हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश समरी जोन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम रिचर्ड स्टील के द्वारा लिखा गया एक ऐसे द स्पेक्टेटर क्लब को देखेंगे। रिचर्ड स्टील एक एंग्लो आयरिश राइटर, प्लेराइट और पॉलिटिशियन थे। इन्होंने अपने फ्रेंड जोसेफ एडिसन के साथ मिलकर एक मैगजीन निकाली जिसका नाम था द स्पेक्टेटर, और इसी मैगजीन का द स्पेक्टेटर क्लब सेकेंड ऐसे है। इस ऐसे में रिचर्ड स्टील ने स्पेक्टेटर क्लब के 6 अलग अलग लोगों के जीवन के बारे में, उनकी लाइफ स्टाइल, उनकी सोसाइटी, उनकी अपर क्लास, इन सब के बारे में वर्णन किया है जो कि उस समय की स्थिति को दर्शाते हैं। फर्स्ट मेंबर है सर रॉजर डी कवर्ली। सेकेंड, इनर टेम्पल के मेंबर्स के बारे में दिखाया गया है। थर्ड है कैप्टन सेंट्री जो कि बहुत साहसिक व्यक्ति है। एंड फोर्थ है गैलन विल हैनीकॉम्ब। और पांचवा है एक सक्सेसफुल मर्चेंट सर एंड्रयू फ्रीपोर्ट। एंड लास्ट कैरेक्टर है क्लर्जीमैन। फर्स्ट कैरेक्टर है सर रॉजर डी कवर्ली। ही इज़ अ जेंटलमैन ऑफ एन एंशियंट फैमिली। वे एक प्राचीन फैमिली के जेंटलमैन हैं। हिज ग्रेट ग्रैंड फादर वॉज द इन्वेंटर ऑफ द कवर्ली डांस। इनके ग्रेट ग्रैंड फादर ने कवर्ली डांस का निर्माण किया था। हिज क्वालिटीज़ प्रोसीड फ्रॉम हिज गुड सेंस। रॉजर डी कवर्ली का सेंस इतना अच्छा था कि इनके सेंस से हम इनकी क्वालिटीज़ का पता लगा सकते हैं। ही इज़ फ्री फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ कस्टम एंड फैशन। ये रीति रिवाज और फैशन के बॉन्डेज से एकदम फ्री थे। व्हेन ही इज़ इन टाउन ही लिव्स इन सोहो स्क्वायर। जब ये सिटी में रहते थे तो वहाँ पर सोहो स्क्वायर नामक जगह पर रहते थे। वंस ही फेल इन लव विद ब्यूटीफुल विडो। और एक बार ये एक सुंदर विधवा के प्यार में पड़ गए थे। शी वॉज अ विग्ड लेडी ऑफ द नेक्स्ट कंट्री। वो विडो एक दुष्ट महिला थी। शी रिजेक्टेड हिज लव आफ्टर दिस डिसअपॉइंटमेंट। ही रिमेंड वेरी सीरियस फॉर अ ईयर एंड अ हाफ। उनका प्यार 1.5 साल तक सीरियस रहा, लेकिन उसके बाद उसने उसके प्यार को ठुकरा दिया। देन ही ग्रेजुअली गोट ओवर इट। फिर रॉजर डी कवर्ली धीरे धीरे इस चीज़ से निकल पाया। सो ही कीप्स हिमसेल्फ अ बैचलर। और बाद में वह खुद को बैचलर ही रखता है। बिफोर दिस इंसिडेंट ही वॉज अ फाइन जेंटलमैन एंड हैड रिलेशन विद मैनी इम्पोर्टेंट पर्सनस ऑफ द एज। और इस इंसिडेंट से पहले वह एक अच्छा खासा जेंटलमैन था और उसके रिलेशनशिप भी कई लोगों से अच्छे थे। दिस इंसिडेंट मेड हिम केयरलेस ऑफ हिज ड्रेस एंड अपीयरेंस। पहले वह अच्छा खासा दिखता था, अच्छी तरह से ड्रेस पहनता था, लेकिन इस इंसिडेंट के बाद में वह इन मामलों में केयरलेस हो गया। नाउ ही इज़ 56 ईयर्स ओल्ड। अब वह 56 साल का है। ही पोजेजेज अ चीयरफुल एंड गे पर्सनैलिटी। वह एक हंसमुख और समलैंगिक व्यक्तित्व का व्यक्ति है। He has 2 houses, one in the town and the other in the country. उसके पास 2 घर है, एक तो गांव में है और एक कंट्री में है। He is good natured. उसका बिहेवियर भी अच्छा है। So everyone loves him. और उसके बिहेवियर के कारण उसे सभी से प्यार भी मिलता है। He is justice of quorum and carries out his duties with great abilities. वह कोरम का न्यायाधीश है और अपने कर्तव्यों को बखूबी निभाता है। Some time ago he won universal applause by explaining a passage in the Game Act. और कुछ समय पहले उन्होंने एक खेल अधिनियम में एक पैसेज की व्याख्या करके सार्वभौमिक प्रशंसा हासिल की थी। सेकेंड है नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पर्सन इज़ द टेम्पलर। टेम्पलर इसमें नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है। ही इज़ एनोदर बैचलर। वह भी कुंवारा है। ही इज़ अ मेंबर ऑफ द इनर टेम्पल। और ये इनर टेम्पल का एक सदस्य है। ही इज़ एन ऑनेस्ट एंड वाइस मैन। वह ईमानदार है और बुद्धिमान व्यक्ति है। ही टुक टू द स्टडी ऑफ लॉ टू ओबे हिज ओल्ड फादर अगेंस्ट हिज विलिंगनेस। टेम्पलर ने अपने पिता के कहने पर लॉ की स्टडी की। हालांकि उनको खुद को लॉ की स्टडी करना पसंद नहीं था, बट हिज फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ स्टडी वॉज द आर्ट्स एंड द स्टेज। लेकिन उनको स्टेज और आर्ट्स में इंटरेस्ट था।
ही वॉज अ वेल रीड मैन इन द क्लासिक्स, वह क्लासिक्स में अच्छा पढ़ा हुआ व्यक्ति था। ही हैड रीड द कस्टम्स, मैनर्स, एक्शंस एंड राइटिंग्स ऑफ द एंशियंट्स, वह रीति रिवाज, प्राचीन लेखों के बारे में, मैनर्स और एक्शंस के बारे में जानता था। दिस मेड हिम अ श्रेव्ड ऑब्जर्वर ऑफ मैन एंड थिंग्स, और इन्हीं सब के कारण वे मनुष्यों और चीज़ों को चतुराई से ऑब्जर्व कर पाते हैं। ही वॉज अ गुड क्रिटिक ऑफ ड्रामा, वह ड्रामा के आलोचक भी है। ही वॉज प्रेजेंट इन एनी परफॉर्मेंस, वह किसी भी परफॉर्मेंस में प्रेजेंट दे सकते हैं। एवरी एक्टर वुड डू द बेस्ट टू प्लीज़ हिम, हर एक्टर उन्हें खुश करने की पूरी कोशिश करते हैं। द बैचलर विजिट्स द थिएटर ऑफन, हिज स्कॉलरशिप एनेबल्स हिम टू बी ए कीन जज ऑफ ड्रामेटिक परफॉर्मेंस, वे प्राय एक थिएटर में घूमते हैं और उनकी स्कॉलरशिप यानी उनकी विद्वता उन्हें नाटकीय प्रदर्शन में निर्णायक बनने में सक्षम बनाती है। थर्ड है सर एंड्रयू फ्रीपोर्ट। सर एंड्रयू फ्रीपोर्ट इज़ अ मर्चेंट ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस इन लंदन, वे एक लंदन में महत्वपूर्ण व्यापारी है। ही इज़ अ मैन ऑफ इंडस्ट्री, स्ट्रॉन्ग रीजन एंड ग्रेट एक्सपीरियंस, वह उद्योग क्षेत्र में मजबूत दिमाग और ग्रेट एक्सपीरियंस वाले व्यक्ति है। ही हैज़ हिज ओन नोबल एंड जेनरस आइडियाज़ ऑफ ट्रेड, उनके ट्रेड के बारे में खुद के विचार है। ही कॉल्स द सी द ब्रिटिश कॉमन, वह समुद्र को ब्रिटिश कॉमन कहते हैं। ही थिंक्स दैट इज़ अ स्टूपिड वे टू एक्सटेंड डोमिनियन बाय आर्म्स, He considers the real strength of a nation consists in its arts and industry, वह मानता है कि किसी भी देश की जो रियल स्ट्रेंथ है वह आर्ट्स और इंडस्ट्री की वजह से होती है। He approves diligence and labor, वह लगन और काम को अप्रूव करता है। He is known for a few maxims, a penny saved is a penny got and sloth is a great destroyer than the sword, वह अपनी इन दो कहावतों के लिए जाना जाता है। पहली कहावत है कि बचाया गया एक पैसा ही एक पैसा है, और दूसरी है कि स्लोट तलवार से भी ज़्यादा विध्वंसक है। ही हैज़ अ नेचुरल अनअफेक्टेड इलोक्वेंस, इट मैक्स हिज डिस्कोर्स वेरी प्लेजिंग, और उनका यही बिहेवियर उनके प्रवचन को बहुत आनंददायक बनाता है। He has become rich by plain labor and honest methods, वह ईमानदारी और परिश्रम से अमीर बना। He thinks that England may become richer than other nations by the same methods, और वह यह सोचता है कि इसी सेम मेथड से इंग्लैंड भी अन्य देशों की तुलना में अमीर बन सकता है। He has business contacts throughout the world, उसके पूरे दुनिया भर में बिजनेस कॉन्टैक्ट है। Captain Sentry is the next important person. He is a man of great courage, good understanding, but invincible modesty. वह एक साहसी, अच्छी समझ वाला और ऐसी विनम्रता रखने वाला व्यक्ति है जिसे कोई ना हरा सके। He possesses great merits. उसके पास महान गुण हैं। ही डज नॉट वांट टू शो देम, वह उनका दिखावा नहीं करता है। ही वॉज इन द आर्मी फॉर सेवरल ईयर्स एंड सर्व्ड एज कैप्टन, वह आर्मी में कई साल रहा और कैप्टन के रूप में सेवा की। ही बिहेव्ड हिमसेल्फ विद ग्रेट ग्लैंड्री इन सेवरल इंगेजमेंट्स, उन्होंने कई कार्यक्रमों में बहुत ही वीरता का परिचय दिया। He has a small estate of his own, उसकी अपनी एक छोटी सी संपत्ति है। Being next heir to श्री रोजर he left the army, और श्री रोजर के अगले उत्तराधिकारी होने के नाते उन्होंने सेना छोड़ दी। This does not make him feel unpleasant, लेकिन यह बात उसे दुखी नहीं करती है। He asserts that in the army those who are assertive and pushing and those who do not possess any false sense of modesty can rise. कैप्टन सेंट्री दावा करते हैं कि सेना में वे लोग आगे बढ़ सकते हैं जो दृढ़ निश्चयी और दृढ़ है और जिनमें विनम्रता की कोई झूठी भावना नहीं है। It was unsuitable to his shy temperament,
और यह बात उनके शाई बिहेवियर के लिए अनसूटेबल होती है। देयर फॉर ही हैज़ लेफ्ट द आर्मी, और इसी कारण उन्होंने आर्मी को छोड़ दिया। हिज मिलिट्री लाइफ हैज़ फर्निश्ड हिम विद मैनी एडवेंचर्स, उनके मिलिट्री जीवन के लिए उन्हें कई साहसिक कार्यों से सुसज्जित किया गया। ही रिलेट्स देम टू अदर्स इन ए प्लेजिंग मैनर, और वह इन साहसिक कार्यों को प्रसन्नतापूर्वक दूसरों से जोड़ता है। द नेक्स्ट मेंबर ऑफ द क्लब विल हनीकॉम्ब, नेक्स्ट है विल हनीकॉम्ब जो कि इम्पोर्टेंट है। ही इज़ ए गैलेंट, वह वीर है। अकॉर्डिंग टू दिस हिज ईयर ही शुड बी इन द डिक्लाइन ऑफ हिज लाइफ, उसकी आयु के अनुसार उसे अपने जीवन के ढलान पर होना चाहिए। ही हैज़ बीन वेरी केयरफुल ऑफ हिज पर्सन, वह अपने लोगों के लिए बहुत केयरफुल है। सो एज हैज़ नॉट मेड एनी इम्प्रेशन ईदर ऑन हिज बॉडी और माइंड, उसकी उम्र ने उसके शरीर या दिमाग पर कोई कैद नहीं की। ही इज़ टॉल, वह लंबा है। ही ड्रेसेज हिमसेल्फ वेरी वेल, वह अच्छे कपड़े पहनता है। ही इज़ गुड एट दैट टाइप ऑफ कन्वर्सेशन विद विच मैन यूजुअली एंटरटेन वुमेन, वह उस टाइप की बातचीत में अच्छा है जिसमें कोई भी पुरुष महिलाओं का मनोरंजन करते हैं। ही नोज़ द हिस्ट्री ऑफ एवरी फैशन, वह प्रत्येक फैशन की हिस्ट्री जानता है। हिज एंटायर नॉलेज इज़ कॉन्फाइंड टू द फीमेल वर्ल्ड, उसका सारा ज्ञान स्त्री जगत तक ही सीमित है। ही कैन टेल व्हेन द ड्यूक ऑफ मोनमाउथ डांस्ड एट कोर्ट एंड विच वुमेन फेल इन लव विद हिम एट दैट टाइम, वह यह भी बता सकता है कि ड्यूक ऑफ मोनमाउथ ने दरबार में कब डांस किया था और उस समय किस महिला को उससे प्यार हो गया था। He has been given a tender attention and kind treatment by beautiful ideas of the day, उस दिन के सुंदर आइडियाज़ के द्वारा उस पर कोमल अटेंशन और दयालु व्यवहार किया गया है। His conversation is pleasing, everyone calls him a well-bred fine gentleman, उसकी बातचीत करने का जो तरीका है वह आनंददायक है और प्रत्येक व्यक्ति उसे सुसंस्कृत उत्तम सज्जन बोलता है। एंड द पायस क्लर्जीमैन, द क्लर्जीमैन इज़ द लास्ट मेंबर ऑफ द क्लब, यह अंतिम सदस्य है स्पेक्टेटर क्लब का। ही कम्स टू अटेंड द मीटिंग्स रेयरली, वह मुश्किल से ही मीटिंग्स अटेंड करता है। ही इज़ अ लर्नेड एंड पायस मैन, वह एक शिक्षार्थी और धर्मात्मा है। ही इज़ वेरी वीक इन हेल्थ, और उसका स्वास्थ्य थोड़ा ख़राब है। ही कैन नॉट टेक हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ हिज प्रोफेशन, और वह अपने प्रोफेशन में हैवी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वह नहीं ले सकता। देयर फॉर ही इज़ अमंग डिवाइन्स वॉट ए चैम्बर काउंसलर इज़ अमंग लॉयर्स, इसलिए वह देवताओं के बीच में है जैसे वकीलों के बीच में एक चैम्बर काउंसलर होता है। ही स्पीक्स एनी डिवाइन टॉपिक विद ऑथोरिटी, और वह ऑथोरिटी के साथ किसी भी दैविक टॉपिक पर बोल सकता है। वह अपनी आत्मा की इच्छा की वस्तु की ओर तेजी से बढ़ रहा है। दस इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द स्पेक्टेटर क्लब स्टिल डिपिक्ट्स द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंटेम्पररी सोसाइटी एंड द इंटरेक्शन ऑफ द सोशल क्लासेज, इस प्रकार दर्शक क्लब के सदस्यों के डिस्क्रिप्शन में स्टील समकालीन समाज के क्रॉस सेक्शन और सामाजिक वर्गों की बातचीत को दर्शाते हैं। एंड इस ऐसे की थीम है एनलिवन मोरेलिटी विद विट एंड टू टेम्पर विट विद मोरेलिटी, यानी मोरेलिटी को बुद्धि से जीवंत करे और बुद्धि को नैतिकता से जीवंत करे।